बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। तो देखिए यहाँ पर पोस्टर का जो ये सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर अब छिड़ता हुआ नजर आएगा। पोस्टर में लिखा चुनावी हिंदू केजरीवाल। तो देखिए साफ तौर पर बीजेपी किस तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। चुनावी हिंदू सीधे सीधे यहाँ पर करार दिया गया है और बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर के भुनाने की कोशिश भी करेगी और सीधे तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को शोकेस करने की कोशिश है बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। तो इमाम टू पुजारी और सियासत लगातार दिल्ली यानी कि राजधानी में अब तेज हो चुकी है, जहां ये पोस्टर अब बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया गया है। गणेश हमारे साथ लगातार बने हुए, गणेश का एक बार रुक कर लेते हैं। गणेश देखिए लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आपने देखी, तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे हुए मंदिर में उनसे आपने राय जानी, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी ने भी पोस्टर जारी कर दिया है और केजरीवाल को सीधे सीधे चुनावी हिंदू बता दिया है। देखिए बीजेपी हमलावर इसलिए है क्योंकि साफ तौर से उसका कहना है कि इमाम सड़कों पर है। इमाम पिछले कई दिनों से उन्हें पैसे देने की जो बातें कही थी वो उन्हें मिल नहीं रही था। अब चुनाव की तारीख आ रही है तो बीजेपी हमलावर कर रही है कि चुनावी हिंदू बन रहा है। और लगातार हमने देखा था जैसे पिछले दिनों जब केजरीवाल हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते थे तो उस दौरान भी ये कहा जाता था कि चुनाव का मौसम है या कोई ऐसा काम है इसलिए वो हनुमान मंदिर आ गए। और तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी लगातार इस तरीके से कटाक्ष करती रहती है कि मौसम के हिसाब से वो अपनी काम को, अपनी बातों को रखते रहते हैं। तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से हमलावर है क्योंकि मौसम चुनाव का है और सियासत पूरी तरीके से तेज है कि किस तरीके से जनता को लुभाया जाए और दोबारा से सत्ता में वापस लौटा जाए। जी बिल्कुल गणेश, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार इसको लेकर के अब सियासत राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है। इमाम की सैलरी को लेकर के लगातार पहले तो सवाल खड़े ही हो रहे थे और अब यहाँ पर पुजारियों को लेकर के जिस तरीके से लोक लुभावन यहाँ पर वादे किए गए हैं, इसके बाद अब सियासत तेज हो चुकी है। तो देखिए लगातार दिल्ली में जो सरगर्मी है चुनाव से पहले तेज हो चुकी है और अब यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए दिल्ली सरकार पहले मस्जिदों की इमामों को ही सैलरी देती थी, लेकिन अब यहाँ पर पुजारी ग्रंथि योजना के जरिए 18,000 प्रतिमाह जिस तरीके से वेतन देने की घोषणा की गई है, इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया पुजारियों की है आपको सुनवा देते हैं। तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब पुजारियों के अकाउंट में हर महीने 18,000 रुपये देंगे। इसे लेकर के पुजारियां क्या सोचते हैं, जितने पुजारी है वो हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं, उनकी क्या सोच है, अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा को, इस वादे को किस तरह से देख रहे हैं आप? जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो पहले थे, अभी तो नहीं है, परंतु वादा लॉलीपॉप दिखा के किसी को आशा नहीं देना चाहिए। हमेशा संविधान में पास करके चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे परंपरागत जो भी हो, अपने पुजारियों का निभार करते हैं, उनको आज नहीं पहले से ही करना चाहिए। ये नेता लोग ज़्यादातर लॉलीपॉप ही देते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी तो 10 साल से दे ही रहे हैं और आगे फिर ब्राह्मणों को अब लालच दिया गया है। पहले इमामों को दिया गया था तो कुछ दिन पाए, उसके बाद बैठे हैं उनके घर के आगे धरना प्रदर्शन किए। अब ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ब्राह्मण अपने ज्ञान से ही कार्य करता है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शन का टाइम है तो सबको मिल जाएगा 18,000, इलेक्शन हो जाएगा तो 18 रुपये नहीं मिलेगा। मतलब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है इसीलिए बस वोट के लिए इस तरह के वादे कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। और ये जो है इलेक्शन आने से पहले ये अलाउंस हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये सब इस भ्रम में न पड़ें और जिसको जो अपने हिसाब से करना है वो अपने हिसाब से करें। क्या लग रहा है पंडित जी, 18,000 रुपये का जो वादा किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वादे में कितनी सच्चाई है और पूरी हो सकेगी? देखो, हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ये नेता नगरी है। ये दिल्ली प्रशासन का जो मामला है शुरू से ही चला आ रहा है, आज से नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ अच्छे काम भी करे हैं, इसलिए पब्लिक गुमराह कर दी। तो देखिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर पुजारियों की क्या राय है ये आपने सुना, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है उससे पहले जंग छिड़ती हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए हैं इसे लेकर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर के जरिए कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज आपको बता दें कि दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले लगातार
चुनावी जंग जो है वो ज्यादा चरम पर दिखती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जब जब चुनाव आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री वाला दाव चला जाता है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। और आपको बता दें कि ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और इसमें लिखा गया है भगोड़ा केजरीवाल। और अब तक जो वादे किए गए, जो दावे किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो इस पोस्टर में जिक्र किया गया है। तो दिल्ली का दंगल है, किसका मंगल होगा इसका इंतजार करना होगा। और लेकिन उससे पहले दिल्ली बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में देखिए नकली स्वास्थ्य मॉडल, तमाम उस वादों का, दावे का जिक्र किया गया है जिन जिन योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी पहुंचती है जनता के बीच में। और इसी को लेकर तंज कसती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि योजना पर AIMIM ने जताया। यहां पर जिस तरीके से अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने ऐतराज जाहिर किया है और साफ तौर पर इस योजना के खिलाफ वो कहते हुए नजर आए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर के ऐतराज जाहिर किया है। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। तो दिल्ली में एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के खिलाफ लेटर भी लिखे जा रहे हैं। अब बात उन लेटर्स की कि आखिर उन लेटर्स में क्या है और क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में देखिए टक्कर है और लेटर वर्सेस लेटर हम लगातार कह रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनावी जंग बेहद रोचक हो चली है। और ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ दांव चलते हुए नजर आए, उपराज्यपाल की एंट्री अब इस चुनावी दंगल में हो चुकी है। पहले ये मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दमखम भर रही है। लेकिन उपराज्यपाल की जो चिट्ठी है उसके बाद किस तरीके से चुनावी जंग में तड़का लगा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध भले ही सुर्खियां बटोरती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में एलजी विनय सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और ना ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं के इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं